क्लास 9th में प्रश्नावली 1.5 में हम लोग को दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि परिमेय और अपरिमेय को बताने के लिए, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले यह है कि परिमेय का होने के लिए, परिमेय जो है, परिमेय होने के लिए P/Q के रूप में होना अनिवार्य है, ठीक है, तो होना जरूरी है। अब देखिए इसमें भी एक क्या होता है कि जब रूट के अंदर कोई भी संख्या होता है, रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। चलिए इतना तक कर लेते हैं। उसमें देखेंगे क्या चीज कि √1 है, तो रूट के अंदर 1 है तो 1 जो है अगर इसका वर्गमूल भी निकालते हैं तो 1 ही आता है। √1 का यदि वर्गमूल भी निकालते हैं तो क्या होता है? 1 ही आता है। √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, √4 का जो है कि वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या रूट के अंदर रहे और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। और जो रूट के अंदर रहे जिसका वर्गमूल जो है कि टूट जाए, है ना, टूट करके वो बाहर आ जाए, तो उसको हम लोग को परिमेय कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर √1 है तो √1 का वर्गमूल जब निकालते हैं ना तो 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर √2 है तो √2 जो है इसका वर्गमूल जो है नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। जिसका वर्गमूल नहीं टूटे, ठीक है ना, उसको जो है अपरिमेय कहेंगे। अब यहाँ पर √3 है, इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे, ठीक है ना, अपरिमेय। उसी तरह से √4 है, √4 का वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो इसका 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो 2 आ जाता है तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से सभी 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ये सभी का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये सभी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 है, 9 का वर्गमूल जो है निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का जो दिया हुआ है सोल्व करने के लिए कह रहा है क्या चीज कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय हैं, यही हम लोग को बताना है। जैसे पूरा क्वेश्चंस को 4 गो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि पाई जो होता है ना, पाई हम लोग जो है कि वृत्त में पढ़ते हैं, वृत्त में पढ़ते हैं 2πr, πr², है ना। 2πr वृत्त की परिधि होता है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पढ़ते हैं ना। यहाँ पर 2πr पढ़ते हैं, πr² पढ़ते हैं, तो ये वृत्त में आता है, ठीक है। तो ये जो पाई जो है ना, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखना है। पाई जो है हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करिए। ये मेरे पास जो है चारों क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि सोल्व करेंगे ना तो ये सोल्व होगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग नहीं होता है, ठीक है। परिमेय संख्या हो गया, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गया, ये दोनों को अगर जोड़ते भी हैं तो नहीं जुटेगा और घटाएंगे भी तो क्या होगा? नहीं घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना ही रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? अपरिमेय। दूसरा में देखेंगे तो क्या होगा कि ये 3 + √23, यहाँ पर कोष्ठ के बाहर -√23 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 + √23, ये होगा -√23। तो अब देखेंगे -√23 यहाँ पे +√23, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो 3 क्या है? यहाँ पे बताए थे परिमेय है। 3 क्या है? परिमेय, यानी रूट के बाहर आ गया ना, ये क्या आ गया? रूट के बाहर आ गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2√7 है, यहाँ पे 7√7 है, दोनों में √7 है, बाटा में है, तो ये दोनों √7 क्या होगा? कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2/7। ये P/Q के रूप में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 ओनली आया है, तो ये P/Q के रूप में नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 को हमेशा जो है कि छुपा हुआ रहता है, तो इसको जब चाहे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3/1 आया, तो ये भी P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2/7 है, तो 2/7 भी P/Q के रूप में आ गए, और ये रूट के बाहर भी है, तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
परिमेय। अब देखिए, और एक चीज है, जब बाटा में जब रहेगा ना कोई संख्या, अगर बाटा में नीचे हर वाला जो है संख्या अगर रूट के अंदर रहता है तो समझ जाइए कि हर परिमेयीकरण क्रिया करना रहता है, हर परिमेयीकरण क्रिया, जो कि अभी तक इसमें नहीं दिया हुआ है 9th क्लास में। अभी इसके पहले हर परिमेयीकरण क्रिया करने के लिए इसके बाद वाले चैप्टर में हो सकता नहीं, इसी में 5 नंबर क्वेश्चन में जो है कि हर परिमेयीकरण क्रिया करने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें बताएंगे कि कैसे किया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी हम बता रहे हैं इसको कैसे, रूट के जब भी बाटा में कोई संख्या नीचे यदि रूट में दिया रहता है तो उसको हम लोग हर परिमेयीकरण क्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए 1/√2 गुने हो जाएगा √2 बाई हो जाएगा √2, हर परिमेयीकरण क्रिया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है कि विस्तार से 5 नंबर क्वेश्चन में हम जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल इतना हम बता रहे हैं, √2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2, और √2 से √2 में गुना करेंगे हो जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट हट जाता है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि √2 और √2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे रूट शामिल है या कि नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर में कि 2 पाई है, तो यहाँ पर बताए हैं कि पाई, पहले ही बता दें कि पाई क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर 2 यदि रहता केवल तो परिमेय हो जाता, लेकिन जब इसमें पाई जो सम्मिलित है इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो 2 नंबर में बताते हैं। 2 नंबर में, अब 2 नंबर भी बताएं।